अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 24 जो कि है कैलीज कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी थ्योरी। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैली की थ्योरी किस बारे में। सबसे पहले कैलीज थ्योरी इज़ फेनोमेनोलॉजिकल। इट फोकसेस ऑन द इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल। इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि द इंडिविजुअल हाउ ही बिहेव्स थिंक्स एंड रिएक्ट। नंबर सेकेंड है इट इज़ कॉग्निटिव बिकॉज इट स्टडीज़ मेंटल इवेंट्स। उसकी थ्योरी कॉग्निटिव भी है क्योंकि वो मेंटल इवेंट्स को स्टडी करती है। एग्जिस्टेंशियल है क्योंकि वो फ्यूचर फ्यूचर को एम्फसाइज करती है और इंडिविजुअल जहाँ पे फ्री होता है टू चूज़ वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, फ्रीडम दिया जाता है। नंबर फोर्थ इज़ ह्यूमनिस्टिक है क्योंकि उसके बिहेवियर को देखा जाता है पीपल्स एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स के किस तरह के इंडिविजुअल्स जो हैं, लोग जो हैं वो अपनी क्रिएटिव पावर्स यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अपनी एबिलिटी यूज़ करते हुए। फॉर कैली एंड इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड थाट्स आर गाइडेड। अब कैली के लिए इंडिविजुअल के बिहेवियर और थाट्स जो हैं वो किससे गाइडेड, किससे शुरू होते हैं, पर्सनल कंस्ट्रक्ट से, ठीक है, जो कि यूज़ होता है कि हम अपने जो फ्यूचर इवेंट्स हैं उसको प्रिडिक्ट कर सकें। गिंग आर चैनलाइज बाय वेज दैट ही एंटीसिपेट्स रियलिटी। कि एक पर्सन है उसने अपना एक कंस्ट्रक्ट इस तरह बना लिया, वह अपने थॉट्स ऐसे बना लिए हुए हैं कि किस तरह वो रियलिटी को देख रहा है, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को एंटीसिपेट कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। Examples of constructs include good versus bad, friendly versus hostile. These constructs are the ones which many people use to construe events in their daily life. मतलब डेली लाइफ में द इंडिविजुअल जो है वो एक अच्छी चीज़ भी देख रहा है या फिर बुरी चीज़ देख रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है, उसके पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह के उसके थॉट्स हैं, वो किस तरह जो है अपने एनवायरनमेंट को परसीव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये उसके पॉइंट्स दिए गए हैं कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ जॉर्ज कैली थ्योरी। अभी हम आगे पढ़ेंगे। जॉर्ज कैलीज थ्योरी अ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। अब फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी है जो कि फोकस करती है इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है। कॉग्निटिव है क्योंकि मेंटल इवेंट्स को स्टडी करती है। एग्जिस्टेंशियल है क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल को फ्रीडम होता है कि फ्रीडम टू चूज़, मतलब कि वो अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर के साथ कुछ भी कर सकता है। ह्यूमनिस्टिक है क्योंकि द इंडिविजुअल के पास एक क्रिएटिव पावर्स होती हैं जो कि अपनी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। ये सारी इसकी जॉर्ज कैली की कॉग्निटिव थ्योरी के अंडर आते हैं। फिर उसके पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स आ गए। द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इस थ्योरेटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स अ पर्सन इज़ बेसिकली अ साइंटिस्ट। मतलब कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पर्सन है वो बेसिकली एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जो कि स्ट्राइव करता है टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट करता है, एंटिसिपेट करता है और कंट्रोल करता है पर्सनल वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब कि एक साइंटिस्ट है जो कि हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है, उसको देख रहा है, उसको समझ रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। पर्सनल वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस किस पर्पस के लिए, ऑफ डीलिंग इफेक्टिवली, उसके अंदर रहने के लिए, ठीक है। आप हर चीज़ देख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी है ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट। अच्छा, यहाँ पे उसका बायोग्राफिकल स्केच आ जाता है कि जॉर्ज अलेक्जेंडर कैली जो था वो बॉर्न हुआ था पर्थ कंसास में ऑन अप्रैल 28, 1905, द ओनली चाइल्ड ऑफ फार्म पेरेंट्स, ठीक है। उसके जो फादर थे वो मिनिस्टर थे चर्च के, जो कि फिर फार्मिंग की तरफ चले गए थे और उनको हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई थी। और जो कैली की एजुकेशन थी वो कहाँ गुजरी थी, वॉज लिमिटेड टू अ वन रूम कंट्री स्कूल के अंदर उसकी लिमिटेड थी स्टडी एजुकेशन जो उसने की थी। उसके बाद कैली के जो पेरेंट्स थे वो जो थे बहुत रिलीजियस थे, हार्ड वर्किंग थे, और रिलीजियस इस तरह थे कि उनको ड्रिंकिंग, कार्ड्स प्लेइंग या डांसिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें उनको नहीं पसंद थी, ठीक है।
अब उनके कैरियर की बात हो रही है, जो एक एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट बिगन, उनका कैरियर कहाँ। अच्छा, कैलीस कैरियर जो था एज एन एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट जो शुरू हुआ था वो कहाँ हुआ था, फोर्ट हेज कैंसास स्टेट कॉलेज में, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि 12 ईयर पीरियड में उसने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की थी साइकोलॉजिकल क्लिनिक्स में, ठीक है। और लेटर ऑन उसने जो ये सारे आइडियाज़ थे वो उसने अपनी थ्योरी में फॉर्मुलेट किए थे। और यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि उसने ये कहा था, उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये था कि जो मिड वेस्ट के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज्ड होते हैं, कि वो इकोनॉमिकली नहीं सही होते, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से और इस तरह की चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज्ड है। ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे है कॉर्नरस्टोन्स ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी। यहाँ पे भी उन्होंने यही बताया है कि कैली जो है उसने डेवलप किए थे अपने पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी, जो कि बेस करती थी एक सिंगल फिलोसफिकल अजम्पशन पे जिसको कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिविज्म का नाम दिया था। अब कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिविज्म क्या है कि इंडिविजुअल जो कि इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं अपने इवेंट जो उनकी लाइफ में हो रहे हों, अपना कंस्ट्रक्ट यूज़ करके, अपने थॉट्स यूज़ करके, ठीक है। कि इंडिविजुअल जो है अपने आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे ये होने वाला है, अपने दिमाग, अपना थॉट यूज़ करते हुए, अपना कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हुए। तो अब कंस्ट्रक्ट क्या है? अ कंस्ट्रक्ट इज़ अ कैटेगरी ऑफ थॉट दैट डिस्क्राइब्स हाउ इवेंट्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड येट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब कंस्ट्रक्ट जो है कैटेगरी है थॉट की जो डिस्क्राइब करती है कि क्या ये इवेंट जो है दूसरे इवेंट से सिमिलर है या फिर कितना डिफरेंस है उनके दरमियान, ठीक है। तो ऑल इंडिविजुअल्स आर फ्री टू चूज़। अब हर इंडिविजुअल फ्री होता है अपना कंस्ट्रक्ट यूज़ करने के लिए या क्रिएट जो करते हैं अपने थॉट्स बनाने के लिए। दे चूज़ इन देयर अटेम्प्ट्स टू गिव मीनिंग, और फिर अपने एक्सपीरियंसेस को वो मीनिंग देते हैं कि ये में हमारे साथ हुआ था और ये अपने थॉट के मुताबिक। तो ये जो फ्रीडम है अपना कंस्ट्रक्ट चूज़ करने का, थॉट्स चूज़ करने का, इसको हम कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिविज्म का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे है कि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि पीपल जो है इसकी थ्योरी में उसने क्या कहा है कि पीपल जो है वो साइंटिस्ट हैं, ह्यूमंस एक्ट लाइक साइंटिस्ट, ठीक है। इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे जो इवेंट्स हैं उन लाइफ में वो किस तरह यूटिलाइज हो रहे हैं, अपना कंस्ट्रक्ट, अपने थॉट यूज़ करते हुए, अपना दिमाग यूज़ करते हुए देख रहे हैं कि हमारे आसपास ये हो रहा है और हाँ आगे ये होगा। तो जो ये चीज़ है हमारे थॉट्स हैं, ये चीज़ कंस्ट्रक्ट कहलाती है। कैलीज थ्योरी इज़ अ कंटेम्प्रेरी कॉग्निटिव अप्रोच, ठीक है। कैली की थ्योरी कॉग्निटिव अप्रोच है टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, वन विच एम्फसाइज द मैनर इन विच इंडिविजुअल्स परसीव एंड इंटरप्रेट पीपल एंड थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। मतलब कि ऐसी पर्सनैलिटी थ्योरी जिसमें इंडिविजुअल परसीव करते हैं, ठीक है, कि जो चीज़ें हो रही है उसको उन्होंने देखा, समझा और फिर इंटरप्रेट किया, उसको अंडरस्टैंड किया, अपने एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें हो रही है उसको अंडरस्टैंड किया। तो ये क्या कहलाती है? कॉग्निटिव अप्रोच। पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी। अब द हार्ट ऑफ कैलीज कॉग्निटिव थ्योरी लाइज इन द मैनर इन विच इंडिविजुअल कि एक इंडिविजुअल किस तरह परसीव कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है लोगों को और अपनी चीज़ों को अपने आसपास। ये एक ही चीज़ उन्होंने बार बार बताई हुई है। फिर है कंस्ट्रक्ट्स टेम्पलेट्स फॉर रियलिटी। अ कंस्ट्रक्ट जो है वो एक ऐसी कैटेगरी है जो कि डिस्क्राइब करती है कि इवेंट्स किस तरह सिमिलर हैं या फिर डिफरेंट है, ठीक है। इंडिविजुअल्स को फ्रीडम दिया जाता है कि उन्होंने अपना कंस्ट्रक्ट खुद चूज़ करना है, अपनी एक्सपीरियंसेस को मीनिंग वो खुद देते हैं और ये चीज़ जो है कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिविज्म कहलाती है, ठीक है। सो वी आर फ्री टू चूज़ कंस्ट्रक्ट्स बट वंस चूजन और सेलेक्टेड वी आर बाउंड। अगर हम एक पॉइंट पे एक कंस्ट्रक्ट चूज़ कर लेते हैं तो उसमें हम बाउंड हो जाते हैं कि हमने आगे इसी को लेके चलना है। जैसे कि यहाँ इन्होंने एग्जांपल दिया है ऑफ एक्साइटेबल वर्सेस काम, रिफाइंड वर्सेस वल्गर, इंटेलिजेंट वर्सेस स्टूपिड, गुड। मतलब कि क्या गुड और बैड हम देख रहे हैं अपनी इन्वायरमेंट में, ठीक है। और फ्रेंडली वर्सेस हॉस्टाइल, ये जो कंस्ट्रक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो गुड और बैड हो गया कि क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं। अब आते हैं हमारे फॉर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्ट्रक्ट्स, ठीक है। ऑल कंस्ट्रक्ट्स हैव अ लिमिटेड रेंज ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, दो द
स्कोप ऑफ द रेंज में वेरी वाइडली फ्रॉम कंस्ट्रक्ट टू कंस्ट्रक्ट। अब इन्होंने यहाँ पे बात की है कि एक कंस्ट्रक्ट जैसे गुड वर्सेस बैड, हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी, उसकी एक वाइड रेंज ऑफ कन्वीनियंस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में गुड वर्सेस बैड कंस्ट्रक्ट यूज़ होता है। ये चीज़ सही है, ये एक पर्सन बहुत सारी सिचुएशंस में इवेल्युएट करता है। लेकिन अगर इन कॉन्ट्रास्ट हम ये देखें कि वर्जिनिटी वर्सेस प्रोस्टिट्यूशन जो है, अगर ये हम कंस्ट्रक्ट यूज़ करें तो ये हर सिचुएशन में यूज़ नहीं होता, ये एक स्पेसिफिकली एक सिचुएशन होती है जिसमें यूज़ होता है। लेकिन जो गुड वर्सेस बैड है कंस्ट्रक्ट, वो हम बहुत सारी चीज़ों में अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट क्या है, अब यहाँ पे उन्होंने एक प्रेमिटिव कंस्ट्रक्ट की बात की है। ये क्या है कि ऐसा टाइप है, पिजन होल कंस्ट्रक्ट टाइप है, ठीक है। व्हाट हैज़ बीन प्लेस्ड इन वन पिजन होल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम अदर, मतलब प्रेमिटिव कंस्ट्रूइंग में टू बी लिंक्ड टू द नथिंग बट काइंड ऑफ थिंकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिजिड पर्सन। मतलब यहाँ पे अब उन्होंने ये बात की है कि अगर हम एक अपना कंस्ट्रक्ट बना लेते हैं किसी को लेकर, किसी इंडिविजुअल को लेकर, तो वो आगे दूसरे अगर हमें देख रहे हैं या हम बता रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक प्रोफेसर की जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नोज्ड है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, ठीक है। स्टूडेंट्स ने तो ये देख लिया कि वो इस तरह का है, तो जो दूसरे इंडिविजुअल्स होंगे वो भी उसको उसी तरह देखेंगे और स्टूडेंट्स उसको उसी फॉर्म में देखेंगे। वो ये नहीं देखेंगे क्या वो अपने घर में इससे अच्छा उसका रवैया होगा कि नहीं। मतलब कि हमने एक इंडिविजुअल को इस फॉर्म में देखा, इस बिहेवियर में देखा कि वो बहुत एग्रेसिव है, तो हम ये नहीं सोचते कि यार वो, हम ये सोचेंगे यार ये तो घर में भी इस तरह के हैं सर, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो वो घर में भी होंगे। तो वो एक कंस्ट्रक्ट हमारे माइंड में बैठ जाता है। हम ये नहीं देखते कि वो आर्टिस्टिक भी हैं या उनकी कोई हॉबी या वो सोशल गैदरिंग में किस तरह की फीलिंग रखते हैं, हम ये नहीं देखते। तो जो ये हमारा दोबारा उस व्यू पॉइंट को, उस कंस्ट्रक्ट को चेंज करने, री इंटरप्रेट करने का तरीका है वो हम नहीं करते। हमारा एक माइंड बन जाता है, कंस्ट्रक्ट बन जाता है कि ये एक इंसान जो है ये ऐसा ही है, रिजिड है, तो ये अपनी लाइफ के हर मोमेंट में ऐसा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ बताया हुआ है टू रिव्यू री इंटरप्रेट एंड सी इन अ फ्रेश लाइट सम पार्ट ऑफ द, मतलब हम उसको फिर एक फ्रेश लाइट, हम लोग एक ऑपोजिट तरीके से नहीं देखते। जो हमने देखा हम यही कहेंगे कि ये उधर भी इसी तरह का होगा। तो ये इन्होंने यहाँ पे बात की है। फिर है पर्सनालिटी द पर्सनोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट। अब यहाँ इन्होंने बात की है कि कैली ने बिलीव किया था कि पर्सनालिटी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्शन है मेड बाय पर्सनोलॉजिस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस दे ऑब्जर्व इन अदर्स। अब जो आप दूसरों में ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, एज अ होल, पर्सनोलॉजिस्ट मतलब एज अ होल आप उसको ऑब्जर्व जो करते हो वो कहलाता है क्या अभी हमने ऊपर पढ़ा, वो कहलाता है पर्सनोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट, ठीक है। इससे मुराद ये कि आप एज अ होल साइकोलॉजिकल प्रोसेस दूसरों में ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सेपरेट एंटिटी टू बी डिस्कवर्ड बाय देम। कैली आर्ग्यू दैट पर्सनैलिटी इज़ बाय इट्स वेरी नेचर इम्बेडेड इन अ पर्सनस इंटरपर्सनल रिलेशंस। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि अब एक इंडिविजुअल जो है वो अपना कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हुए अपने वर्ल्ड को इंटरप्रेट कर रहा है। मतलब मैंने सोचा कि हमारी जो मतलब जो हमारी सोसाइटी वो इस तरह की है, तो वो मेरा थॉट है, ठीक है। मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ कि हमारा फ्यूचर आगे जाके ये होगा, ठीक है। इंडीड पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्ट वन यूजेस टू एंटिसिपेट। अब पर्सनैलिटी जो है एक ऐसा कंस्ट्रक्ट है हम यूज़ करते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं अपना फ्यूचर, कि हमारा फ्यूचर इस तरह होगा, तो ये हमारा थॉट है, ये हमारा कंस्ट्रक्ट है। टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन इन्वॉल्व्स नोइंग समथिंग अबाउट द कंस्ट्रक्ट। अब अगर मैंने किसी इंडिविजुअल को देखना है, समझना है कि ये बंदा किस तरह है, तो मुझे उसके कंस्ट्रक्ट को समझना पहले ज़रूरी होगा। जब मैं उसके कंस्ट्रक्ट समझ जाऊंगी कि उसका थॉट इस तरह का है, तो मुझे पता चल जाएगा कि अनदर जो दूसरा पर्सन है वो किस तरह की पर्सनैलिटी रखता है। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने दूसरे इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करना है तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, आपने उसका कंस्ट्रक्ट देखना है, आपने उसके थॉट्स देखने हैं, ठीक है। फिर एंड पे उन्होंने लिखा है, इन शॉर्ट टू नो समवन्स पर्सनैलिटी इज़ टू नो हाउ ही और शी कंस्ट्रूज पर्सनल एक्सपीरियंस।